हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। आबकारी आरक्षक भर्ती की परीक्षा आज हो चुकी है 27 जुलाई 2025 को, और इसके मॉडल उत्तर पर आज हम चर्चा करेंगे। और ऑथेंटिक रूप से यह जो उत्तर है 99% आपका सही मिलेगा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं इसका क्या क्या उत्तर हो सकती है। मैं जो डील करा रहा हूँ ये सेट डी का है और इसके हिसाब से आप अपने उत्तर का मिलान करें। गाय को मूल्य इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी। पहला क्वेश्चन जो है कहाँ पर मान्यता प्राप्त थी, किस काल में, ये पूछा गया है। तो इसमें आपको उत्तर आएगा पहला ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इसमें आप देखेंगे 1 और 3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सहकारिय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। तो सहकारिय आयोग जो है 1983 को बनाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा उत्तर है तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस टीम ने IPL 2025 का खिताब जीता। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता है। ऑप्शन नंबर बी RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अगला उत्तर क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान कीजिए। तो इसका है आपका बैंकिंग, जो कि आपका संघ सूची का विषय है। भूमि है हमारा राज्य सूची का। वन जो है समवर्ती सूची का आता है, और कृषि जो है हमारा राज्य सूची का। तो के और एम ये दोनों सही उत्तर होगा, के और एम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए आएगा, के और एम, केवल के और एम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को उनके होने के समय अनुसार सही क्रम में रखें। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यहाँ पर अंतिम में हुआ था, और डी ऑप्शन एक ही में है। तो बहुत आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। ये देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। तो रोफ यहाँ पर है आपका जम्मू कश्मीर, घुघुती महाराष्ट्र, बिहू असम का है, और डिंडी जो है आपका घुंघुती हिमाचल प्रदेश आएगा, और डिंडी आपका महाराष्ट्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका कहा जाएगा आपका सही उत्तर होगा। तो इसको आपको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बुद्ध ने दुख निरोध के लिए कितने मार्ग बताए हैं। तो बुद्ध ने दुख निरोध के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 मार्ग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 382, ऑप्शन नंबर सी। सरल क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए आप वित्त आयोग के अध्यक्षों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो उत्तर है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 9। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका पहला आ गया हमारा सी रंगराजन। दूसरा उसके बाद में आ जाएगा हमारा विजय केलकर है। उसके बाद है हमारा YB रेड्डी, फिर NK सिंह, फिर अरविंद पनगनिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से ब्लैक होल के बारे में कौन से कथन सत्य है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। चौथा कथन में लिखा है यह नग्न आँखों से दिखाई देती है। यह नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती है। तो चौथा इसका गलत है। तो 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न टीमों को ICC रैंकिंग के घटते क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा, आप मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर सही उत्तर लेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध शिक्षक केंद्र। तो बहुत सरल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए नालंदा। ये लेखक और उसकी रचना है। तो मेगास्थनीज का इंडिका है, पतंजलि का आपका महाभाष्य, कल्हड़ का आपका आ जाएगा इंडिका, और विल्हण का आ जाएगा विक्रमांक देव चरित्र। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज इंडिका एक का 4, ठीक है। और पतंजलि का आपका महाभास ए होगा, बी का ए, कल्हड़ का आपका 3 होगा, और कल्हड़ का आपका इंडिका 4 आपका हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा राजतरंगिणी कल्हड़ का, और विल्हड़ का हो जाएगा विक्रमांक देव चरित। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका धार आएगा, उत्तर नंबर बी, धार। नेक्स्ट देखिए, जास्कर पर्वत श्रेणी ये ट्रांस हिमालय में स्थित है। यहाँ पर आप दिया हुआ है हमारे जो संविधान में जो प्रमुख चीज़ों को किस किस देशों से, किन किन देशों से लिया गया है उसके विषय में दिया हुआ है। तो एक ही उत्तर जब देखेंगे आप आयरलैंड के संविधान से, आप देखिए राज्य के नीति निर्देशता तो बहुत सरल है, इसी रीति से आप देखेंगे तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के एक सही कालक्रम में जमाइए तथा नीचे दिए के विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जब हम निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ए, बी सी ए डी ई, ठीक है। 19 का उत्तर हो जाएगा हमारा, नीरज चोपड़ा प्रसिद्ध जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, सही है ये, उन्होंने ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता, दोनों सही है और सही वर्णन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उसके बाद देखिए आप नीचे दिए गए अभिकथन कारण दिया है ए और कारण दिया है आर, तो इसका सही विकल्प चुनना है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समस्या समाधान खोजने के लिए किया गया था। कारण है इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से करना चाहती थी। तो ऑप्शन इसका जो दिया है अभिकथन जो दिया सही है, लेकिन कारण क्या है गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर दिया है वस्त्र के संबंध में, जिन वस्त्रों में फूलों की कढ़ाई होती है उन्हें पुष्पपट्ट कहा जाता है, सही है। भारतीय वस्त्रों के सजावट की इस कला का संबंध राजस्थान से है, दोनों इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब महाकुंभ की विषय में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर महाकुंभ, तो यहाँ पर 14 जनवरी एक ही ऑप्शन देखेंगे आपको उत्तर बन जाएगा। जानते हैं 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, तो किस में है ऑप्शन नंबर ए का 2, तो ए का 2 मात्र ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। बैंगनी क्रांति जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर लेवेंडर खेती से को बढ़ाना है, ये कथन है और कारण है हमारे, इस क्रांति के उद्देश्य भौगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाना और किसानों की आय के साथ घरेलू बाजारों को बढ़ावा, तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है आपका ऑक्सीजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में समावेश किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन इसका सही उत्तर है। भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में रखें। देखिए 4 बंदरगाह दिया है, कांदला जो गुजरात में है, कोच्चिन आपका केरल में है, तो इस तरह से मुंबई आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा और मोर्मुगांव भी महाराष्ट्र में। तो जब आप जमाएंगे 2 ही को जानेंगे आप, कांदला कोच्चिन को, बी और सी को, तो सी पहला आएगा और डी लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति के संबंध में है? तो 280 वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत की खाड़ी में मिलने वाली नदियां हैं, तो देखिए दामोदर नदी जो है हुगली मिल जाती है, इंद्रावती आपका गोदावरी में जाके मुहाना है उसका, और कावेरी का भी डायरेक्ट बंगाल खाड़ी मिलती है। माही जो है आपका ये जो है अरब सागर में जाकर मिलती है, तो जे के और एम इसका सही उत्तर होगा, जे के एम ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? 943, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाएं कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर है आपका, जब पत्ती में हम पढ़ते हैं तो स्टोमा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
4 अप्रैल 2025 को आयोजित छठे बिम्स्टेक का मेजबान देश, मेजबान किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। बांग्लादेश में आयोजन होना था लेकिन कुछ कारणवश से इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो देखिए नीचे क्या दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। इसका सही उत्तर जो है केवल बी अर्थात डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में पूर्व कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज और गार्नेट चट्टानें हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33, क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए हैं। पहला तो सही है लेकिन क्या है, पूर्व युग क्वार्ट्ज एवं गार्नेट चट्टान मैग्नीज प्राप्त है, दोनों सही है लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है हमारा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के विषय में है। निम्नलिखित में कौन सा परिहार संबंध माने जाते हैं? परिहार संबंध ऐसा संबंध जो थोड़ा इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर अवॉइडेंस, मतलब थोड़ा दूरी बना कर रखा जाता है और रेस्पेक्ट किया जाता है। तो इस संबंध में इसका उत्तर बी होना चाहिए। ससुर और बहू का जो संबंध है रेस्पेक्टफुली होता है और एक दूसरे से थोड़ा सी दूरी बना करके रखा जाता है। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है औद्योगिक क्रांति 2024 के संबंध में। अभिकथन है अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना है। सही है। राज्य की आंतरिक क्षमताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग कर औद्योगिक दृष्टि से नवाचार को अपनाना, तो ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 ये सही होगा। दोनों सत्य है या उसका सही स्पष्ट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे तो इसका उत्तर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी। देखिए संजीवनी जो है सबसे पहला आ जाएगा और महतारी वंदन योजना आपका लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। मांद्री नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यह है मुड़िया जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला का से संबंधित है? तो अगरिया जनजाति जो है हमारे छत्तीसगढ़ में लौह शिल्प कला का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में तीज पर्व मनाया जाता है, तो किस माह में तीज पर्व मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी भाद्रपद में तीज पर्व मनाया जाता है। नीचे देखिए आपका अभिकथन दिया है और उसका कारण दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए किया जाता है, ये कथन सही है। और कारण देखिए यहाँ पर वित्त स्थिति का निरीक्षण राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा सहायता अनुदान के संबंध में सिफारिश करता है। तो दोनों सही है और इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन एवं उनके स्वास्थ्य पोषण स्तर में सतत सुधार के लिए कौन सी योजना संचालित है? तो ऑप्शन बी आएगा आपका महतारी वंदन योजना। महारानी वास्ता का संबंध छत्तीसगढ़ के किस प्राचीन वंश से है? तो यह है हमारा पांडु वंश, ऑप्शन नंबर सी। सिरपुर के पांडु वंश, आप इसको पढ़े होंगे, वास्ता देवी जिन्होंने सिरपुर के जो पांडु वंश की रानी थी, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को उनकी स्थापना के सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन 1 जो है मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना सबसे पहला है और बोध घाट सबसे नया है। तो ए पहला और डी लास्ट है। तो ऑप्शन में यहाँ पर 2 में दिया हुआ है, तो आप मिलाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। गंगरेल आएगा, फिर सिकासर, फिर बोध घाट, तो ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर दिया करण कथन और कारण दिया हुआ है। 2 मई 2025 को माँ अभियान प्रारंभ किया गया, सही है। ये जो है महानदी के उद्गम क्षेत्र तथा महानदी नदी की स्वच्छता, संरक्षण और जागरूकता लाना इसका उद्देश्य है, तो ये भी सही है। तो इसका दोनों कथन सही है, कथन कारण सही, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी करता है। अब देखिए यहाँ पर जनजाति विद्रोह का दिया हुआ है, तो आप मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। झंडा सत्याग्रह 1923 में था और
तनावट नावपारा जंगल सत्याग्रह जो है 1930 में हुआ था, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920, रायपुर षड्यंत्र केस जो है 1942। तो इस तरह से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आपको मिलेगा। अब अगला देखिए, जिलों के उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में लगाना है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण क्रम में आप मिलाएंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कोरिया, उसके नीचे आ जाएगा आपका दूसरा में कोरबा, तीसरा में आ जाएगा आपका रायपुर, चौथा में आ जाएगा धमतरी और पांचवा में आ जाएगा सुकमा, जो कि सबसे लास्ट नीचे में है। तो इस तरह से मिलान करेंगे तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी अंतर्गत जनजाति को पहचाने। तो पीवीटीजी के अंतर्गत आपका बुझमाड़िया आती है, कमार आती है। संथाल हमारे छत्तीसगढ़ की, झारखंड की है, गोंड हमारे छत्तीसगढ़ में है लेकिन पीवीटीजी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जे और एम इसका सही उत्तर है, जे और एम अर्थात ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फरवरी 2025 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सन 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार से 1,62,870 इसका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आपका सोलर यहाँ पर दिया हुआ है मिलाने के, सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो SEZ जो है आपका राजनांदगांव में है, ठीक है। SEZ क्या है आपका राजनांदगांव में बना हुआ है। और मेगा फूड पार्क धमतरी आ जाएगा, AI डेटा सेंटर रायपुर और MSME जो है आपका भिलाई में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। महाभारत की कथा जो है पंडवानी संबंधित है, बहुत सरल क्वेश्चन आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में से निम्न में से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल्बा कौन से हैं लिखा हुआ है। तो हल्बा विद्रोह है, परलकुट विद्रोह, मुरिया विद्रोह। संथाल विद्रोह जो है झारखंड में हुआ था। तो जे, के और एम इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जे, के और एम। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए कालक्रम बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, सहकारिया समिति 1983। ये डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट यहाँ पर दिया हुआ है। और ऑप्शन में जब हम देखेंगे तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन नहीं मिलता है। हालांकि आप इसका यहाँ तक अब मिल जाएगा, आपका ए इसका सही उत्तर हो सकता है, लेकिन सहकारिया समिति के हिसाब से क्रम जमाएंगे तो क्रम नहीं जम रहा है। तो इसका उत्तर संभवतः विलोपित हो, लेकिन इसका उत्तर आपका ए अभी मान करके आप चल सकते हैं। मुकुटधर पांडे जी ने किस नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। तो सुआ नृत्य को छत्तीसगढ़ का गरबा कहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किसने किया था। तो बी आ जाएगा वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ मैदान की आकृति कैसी है। तो इसका है आपका पंखानुमा। छत्तीसगढ़ आकृति कैसी है आपका पंखानुमा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाला यतीयतन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह जाएगा आपका अहिंसा और गौ रक्षा। तो के और एम ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, उत्तर होगा। अब देखिए नीचे कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला कबीरधाम जिले की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो सही है, धमतरी जिले में ज़्यादा वर्षा होती है कबीरधाम के तुलना में। कबीरधाम जिला वृष्टि छाया प्रदेश, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर आरोही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले लोहा आएगा, फिर कोयला आएगा, ठीक है। पहला आ जाएगा आपका लोहा, दूसरा में आ गया कोयला, तीसरा आ जाएगा चूना पत्थर, चौथा आ जाएगा आपका बॉक्साइट। तो ए बी डी सी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी 22.61। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद ने वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उद्योग क्षेत्र।
ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है। देखिए ग्राम सभा की बैठक जो है सरपंच और पंच दोनों बुलाते हैं। जिम्मेदारी किसकी होती है? सरपंच की होती है, पंच की होती है। हालांकि कथन सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये उत्तर आपका नहीं आएगा। ग्राम सभा का प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक सम्मेलन किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है आपका हर 3 माह में एक सम्मेलन किया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा कथन। तीसरा जो है ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। तो ये सही है। चौथा है ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। एक यहाँ पर सही नहीं होगा, ये आधा सही हो रहा है। ग्राम पंचायत का सरपंच बुलाता तो है, लेकिन यहाँ पर यदि रहता ग्राम पंचायत का सरपंच और उप सरपंच बुलाता है तब यह सही होता। ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर आयोग को सी लेना चाहिए। 36 निम्नलिखित में से पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा स्थापित आश्रम कौन से थे? तो सतनामी आश्रम है, खादी आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम, अर्थात 1, 3 और 4। पवनार आश्रम यहाँ पर आपका नहीं है। ठीक है, विनोबा भावे ने पवनार आश्रम स्थापित किया था, जो कि छत्तीसगढ़ के बाहर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? देखिए पहुंची, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, पहुंची जो है आपका हाथ में पहने जाने वाला है। बाकी सारे जो आभूषण यहाँ पर कान में पहने जाने वाला आभूषण है। तो जिसमें डी नहीं उसको आप ले सकते हैं। तो डी किसमें नहीं है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो इसका डी सही उत्तर होगा। अब देखिए महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की पुरातात्विक दीर्घा में समृद्ध संग्रह प्रदर्शित किया गया है। तो इसका उत्तर आपका पाषाण युग लेना चाहिए। अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। अभी आप सी ऑप्शन मान करके चलिएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 66 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है। इसमें ऑथेंटिक सोर्स के अनुसार हमने इसका उत्तर लिया है। आगे जो क्वेश्चन है अगला वीडियो में आपको मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।